हेलो फ्रेंड, मैं शरद वर्मा करंट अफेयर एमसीक्यू में आपका स्वागत करता हूं। इस करंट अफेयर में आपको पुराने कुछ करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करवाया जाएगा और साथ ही साथ कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी बताए जाएंगे। तो सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि मैं आपको मैप और इमेजेस के जरिए दिखाऊंगा। बिना देर न करते हुए अब हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। First question: The census exercise, which was originally scheduled to take place in 2021, has been further pushed to which year? तो सेंसस एक्सरसाइज जो कि 2021 में होने वाली थी, वो कितने साल के लिए बढ़ा दी गई है? अब कब होगा ये होगा 2023 टू 2024 को होगा। और ये कौन से नंबर पे आएगा? ये आएगा 16th पे। ओके, ये आएगा 16th पे। पॉलिटी के पर्पज़ से अगर हम कहें तो ये किस आर्टिकल के तहत आता है? तो ये आता है आर्टिकल 246 के तहत आता है। ओके, ये आता है आर्टिकल 246 के तहत। इसे कराता कौन है? इसे रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफिस के जरिए इसे कराया जाता है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? ये आता है होम मिनिस्ट्री के तहत। ओके, ये आता है होम मिनिस्ट्री के तहत। पहला सेंसस कब हुआ था, क्या आप जानते हैं? ये हुआ था 1881 में हुआ था। और किसने कराया था इसे? सी प्लाउडन ने इसे करवाया था। और ये जो हुआ था फर्स्ट वाला, ये हुआ था सिंक्रोनस सेंसस था। और पहला नॉन सिंक्रोनस सेंसस ये 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में कराया गया था। तो जानकारी के लिए आप आर्टिकल्स को याद रखिएगा और फर्स्ट सेंसस कब हुआ था इसको याद रखिएगा। और ये किस नंबर का है? 16th नंबर का इस बार 2023 टू 2024 में करवाया जाएगा। बस सेंसस के बारे में इतना ही। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट कैबिनेट अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू सेट अप पीलीभीत टाइगर प्रोटेक्शन फाउंडेशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये ईयर आप जरूर याद रखिएगा, 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये जो किस राज्य कैबिनेट के जरिए पीलीभीत टाइगर प्रोटेक्शन फाउंडेशन की स्थापना को मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ओके, क्या उत्तर प्रदेश में केवल एक ही टाइगर रिजर्व है? नहीं, उत्तर प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व हैं। और कौन कौन से हैं वो 3 टाइगर रिजर्व्स? दुधवा, पीलीभीत और अमानगढ़ टाइगर रिजर्व हैं। ये किसके पार्ट हैं, क्या आप जानते हैं? ये है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ही पार्ट हैं। ये जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ही ये पार्ट हैं। चूँकि पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बारे में बात हो रही है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसे T/2 अवार्ड भी मिल चुका है, जो कि टाइगर प्रोटेक्शन से रिलेटेड होता है। उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए। आपको मालूम है इसके पास पीलीभीत टाइगर रिजर्व के पास कौन सा बांध बना हुआ है? यहाँ पर बना हुआ है शारदा सागर डैम बनाया गया है। ओके, कुछ पॉइंट मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जैसे कि यूपी में एक पार्क बनाया गया है, मेडिकल डिवाइस पार्क। मेडिकल डिवाइस पार्क क्या होता है इस पार्क में? इसमें जो मेडिकली पीपीटी किट होते हैं या अन्य उसके जो डिवाइसेस होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उनको यहाँ पर बनाया जाएगा। और ये कहाँ पर ये पार्क बनाया गया है? ये बनाया गया है यूपी के नोएडा सेक्टर 28 में से बनाया गया है। तो ये जानकारी थी वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स has developed an Indian standard non-electric cooling cabinet made of clay. What is the name of this cooling cabinet? First, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड
ये किस मंत्रालय के तहत आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के तहत आता है, यानी कि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के तहत आता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अब बात करते हैं नॉन इलेक्ट्रिक कूलिंग कैबिनेट, जो कि मिट्टी से बना हुआ है और इसमें बिजली भी नहीं लगेगी, यानी कि नो इलेक्ट्रिक बिल। पूरी तरीके से ये इकोनॉमिकली रहेगा आपके लिए। तो इसे बनाया किसने है? इसे बनाया है गुजरात के ही एक व्यक्ति हैं, मनसुख भाई प्रजापति ने इसे बनाया है। और इसका नाम क्या है? मिट्टी कूल रेफ्रिजरेटर इसका नाम रखा गया है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। है ना ये काम की चीज़? इससे आप अपनी बिजली भी बचाइए और साथ ही साथ अपने खाने का भी प्रोटेक्शन करिए और वो सुरक्षित रहेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप विल बी प्लेड इन व्हिच कंट्री? तो कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? ये कराया जाएगा इंडिया में ही। ओके, फीफा अंडर 17। इसका मस्कट क्या है? इसका मस्कट है इभा, जो कि एक एशियाई शेरनी होती है, इभा। और इसका जो फाइनल किया जाएगा, मैच होगा, वो करवाया जाएगा नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में से करवाया जाएगा। ओके, नवी मुंबई में इसका फाइनल कराया जाएगा। चूँकि खेल जगत की बात हो रही है, तो मैं कुछ जानकारी आपको और देना चाहता हूँ। वो क्या है? फीफा मैन अंडर 17 ये कहाँ पर करवाया जाएगा? 2023 का ये कराया जाएगा पेरू में करवाया जाएगा। कहाँ पर? पेरू में से करवाया जाएगा। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पर करवाया जाएगा? फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पर कराया जाएगा? ये करवाया जाएगा कतर में, कतर की राजधानी दोहा। और फीफा वर्ल्ड कप वुमेन्स का कहाँ करवाया जाएगा? तो ये करवाया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में करवाया जाएगा। कब करवाया जाएगा? 2023 में करवाया जाएगा। तो एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का ये कतर में करवाया जाएगा और जो महिलाओं का होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, जो कि होगा 2023 में होगा। तो ये जानकारी थी खेल जगत के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली रिलीज्ड रिपोर्ट नेम माइग्रेशन इन इंडिया 2022-2021 इज रिलीज्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री? तो ये किसके द्वारा रिलीज़ कराया जाता है? ये कराया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा इसे कराया जाता है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। ओके, पिछली वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था? उसमें मैंने आपको एक पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के बारे में बताया था। ये उसी से ही कुछ रिलेटेड है, जिसमें मैंने आपको माइग्रेशन रेट के बारे में भी बताया था। ओके, तो ये कुछ वैसा ही है, उसी से ही ये संबंधित है। तो इसमें मैं कुछ जानकारी आपको देना चाहता हूँ। ये जो सर्वे हुआ था जुलाई 2022 से जून 2021 के बीच का ये सर्वे है, और इसमें जो माइग्रेशन रेट निकाला गया था, माइग्रेशन यानी कि जैसे कि जो लोग हैं वो अपने मूल स्थान को छोड़ करके किसी और जगह पे चले जाते हैं। वो कई कारणों से हो सकते हैं, जैसे कि किसी की शादी हो गई वो चला गया, या किसी मेडिकली पर्पज़ से कोई चला गया, कोई बीमार है कहीं और वो जाना पड़ गया उसे, कोई कमाने के लिए जॉब के लिए कहीं और शिफ्ट हो गया, या कोई अपने रिलेटिव्स से मिलने के लिए कहीं दूसरी जगह चला गया है। तो ये सब मिला करके ये सर्वे तैयार किया जाता है। ये इतना इम्पोर्टेंट, ये जानकारी में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बस ये है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री से निकालती है, और इसमें कुछ ये पॉइंटें आप याद रखिएगा। पॉइंट्स कौन कौन से? जैसे कि रूरल एरियाज़ में माइग्रेशन रेट कितना है? 26.5% है, और उससे ज़्यादा अर्बन एरियाज़ में है कितना? 34.9% है। अगर हम मेल और फीमेल में बात करें तो फीमेल का ज़्यादा है, 47.9% है, वहीं मेल का 10.7% है। फीमेल यही कि जैसे कि जॉब के पर्पज़ से भी और
शादी होने के बाद भी उन्हें दूसरी जगह पर शिफ्ट होना पड़ जाता है, जाना पड़ जाता है। तो ये जानकारी थी हमारी सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी की गई माइग्रेशन इन इंडिया 2022 टू 2021 के रिपोर्ट के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्टिफाइड राइस अंडर फेज सेकेंड ऑफ विच अभियान। ये किस अभियान के तहत इसे शुरू किया गया है? जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, इसे पीएम पोषण अभियान के तहत इसे शुरू किया गया है। पीएम पोषण अभियान के तहत। क्या आप जानते हैं पोषण का फुल फॉर्म क्या होता है? पीएम तो आपको मालूम होगा, प्रधानमंत्री पोषण, यानी कि पोषण शक्ति निर्माण। ओके, याद रखिएगा, पोषण शक्ति निर्माण अभियान के तहत इसे शुरू किया गया है। ये सबसे पहले 2021 में इसका फर्स्ट चरण स्टार्ट किया गया था, 2021 में, और सेकेंड 1 अप्रैल 2022 में इसे स्टार्ट किया गया था। इसके तहत फोर्टिफाइड राइस का वितरण किया जाएगा, जिसमें विटामिन B1, B3, विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन ए, फोल्ट, विटामिन B9, आयरन, जिंक, ये सब इसमें भरपूर मात्रा में रहेगा ताकि कुपोषण जैसी समस्या से बचा जा सके। तो ये जानकारी थी फोर्टिफाइड राइस के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 8th ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ यंग पार्लियामेंटेरियंस हैज बीन स्टार्टेड इन विच कंट्री टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज। ओके, तो जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन किस देश में शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है मिस्र में, यानी कि इजिप्ट में। ओके, याद रखिएगा कहाँ पर इसे स्टार्ट किया गया है? इसे स्टार्ट किया गया है इजिप्ट में। ये अफ्रीका का ही एक कंट्री है और इसकी राजधानी क्या है? कायरो। ओके, यहाँ पर ही गिज़ा का पिरामिड भी है और इसके नॉर्थ में मेडिटेरियन सी है और इसके ईस्ट में रेड सी है। ये था जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ जानकारी थी। यहाँ पर एक नाइल रिवर भी बहती है। ओके, चूँकि इजिप्ट की बात हो रही है तो यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, यहाँ पर भारत से एक महिला गई हुई थी, एस फैंगोन कोन्यान, जो कि नागालैंड की हैं। एस फैंगोन कोन्यान ये एक अतिथि के रूप में वह जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए गई थी। ये कोन्या ट्राइब की लीडर हैं। ये जो हैं कोन्या ट्राइब की लीडर हैं। ये पहली महिला हैं जो राज्यसभा से सांसद भी बनी हैं। ओके, चूँकि इजिप्ट की बात हो रही है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, COP27 जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन होता है वो कहाँ पर आयोजित किया गया था? इजिप्ट के ही शर्म एल शेख में इसे आयोजित किया गया था। तो ये कुछ जानकारी थी इजिप्ट के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन अंडर द भारत गर्व स्कीम हैज बीन फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम प्लेस। कहाँ से इसे रवाना किया गया? इसे रवाना किया गया है कोयम्बटूर से, जो कि तमिलनाडु में है। और ये कहाँ तक चलेगी? ये चलेगी शिरडी तक। ओके, ये चलेगी शिरडी तक। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। तो ये एक थीम बेस्ड ट्रेन है। ओके, इसमें जो फेमस प्लेस है उनके वहाँ की जो फेमस जगह है, वहाँ के जैसे मंदिर हो गया, वहाँ का फेमस चीज़ें हो गई, उसको इसमें दर्शाया जाएगा। और क्या आप जानते हैं ये निजी ट्रेन है, एक प्राइवेट ट्रेन है ये। तो ये पहली ट्रेन है जो कि कोयम्बटूर से शिरडी तक चलेगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2022 was released by which institute to explore the future of journalism worldwide। तो दुनिया भर में जो पत्रकारिता के भविष्य का पता लगाने के लिए, ओके, इसके लिए एक रिपोर्ट निकाली गई है।
उस रिपोर्ट का नाम है डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट। डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट। तो इसे कौन जारी करता है? इसे जारी करता है रॉयटर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा इसे जारी किया जाता है। इसमें बस इतना ही। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ विटनेस्ड द शार्पेस्ट राइज अमंग द एशियन इकोनॉमिक्स इन द एनुअल वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन दिस इंडेक्स? तो किस रैंक पर है इंडिया? 37th रैंक पर है। ओके, 37th रैंक पे। इससे पहले 2021 में किस रैंक पर थी? 43 रैंक पर थी। तो ये 37 ये कुछ पावदान आगे बढ़ी है, प्रोग्रेस किया है इसने। तो इसे जारी कौन करता है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से? इसमें आप याद रखिएगा, इंडिया की रैंकिंग याद रखिएगा, प्लस फर्स्ट कंट्री कौन है? तो फर्स्ट स्थान पर था डेनमार्क। ओके, फर्स्ट प्लेस पे था डेनमार्क। इसे जारी किसके के द्वारा किया जाता है? कौन इसे पब्लिश करता है? वो करता है इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा इसे जारी किया जाता है। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा इसे जारी किया जाता है। एक चीज़ आप जरूर याद रखिएगा, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में अगर हम वर्ड को हटा देते हैं, वर्ड को हटा देते हैं तो क्या बन जाता है? कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। इसे कौन पब्लिश करता है? इसे करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसे जारी किया जाता है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स अगर लिखा रहेगा तो इसे जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, और केवल अगर लिखा रहा है कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। तो ये जानकारी थी रिपोर्ट्स के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आज मैं आपको कुछ फैक्ट्स और बताना चाहता हूँ, जैसे कि 24th एशियन इंडियन सीनियर ऑफिशियल मीटिंग, ये कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था? इसका आयोजन किया गया था दिल्ली में ही, इसका आयोजन किया गया था। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एशियन का जो है 41th सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, जो कि 2021 में इसी साल इसका आयोजन किया जाएगा। ये किया जाएगा कंबोडिया में। कहाँ पर? कंबोडिया में इसका आयोजन किया जाएगा। और अगर हम पूछें 42 एंड 43, तो ये इंडोनेशिया में इसका 2023 में आयोजन किया जाएगा। तो ये जानकारी थी एशियन इंडियन सीनियर ऑफिशियल मीटिंग के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है, सॉरी यहाँ पर होना चाहिए यूपी किसान समृद्धि योजना। यूपी किसान समृद्धि योजना, इसका नाम चेंज कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना। तो ये कब तक ये चलेगी योजना? ये चलेगी 2027 तक चलेगी। है क्या आखिर में ये? इसमें जो ज़मीन भूमि योग्य नहीं बची है, मतलब कि जैसे कि बीहड़ ज़मीन हो गई, बंजर हो गई, खाली पड़ी ज़मीन हो गई, जिसका कृषि के पर्पज़ से कोई इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, खाद्यान्न को बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है, वहाँ पर किसानों को उससे उपज नहीं मिल पा रही है, तो उसको, उस भूमि को सुधार करके वहाँ पर कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा, बागवानी को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए ये योजना लाई गई है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना। इसमें खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा? वैसे तो खाद्यान्न उत्पादन में यूपी फर्स्ट प्लेस पे है, और इसके साथ जो बिहार इलाके हैं जहाँ के किसान अभी भी कृषि के क्षेत्र में उतना आगे नहीं बढ़ पाए हैं, इससे उनको बढ़ावा मिलेगा कृषि के क्षेत्र में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, इंडियन फेमस मिसाइल्स कौन कौन से हैं? पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। ये 5 मिसाइलों के बारे में आप ज़रूर याद रखिएगा। ओके,
तो इसमें जानकारी के लिए मैं कुछ पॉइंट बस इतना बताना चाहता हूँ कि इनको कहाँ से कैसे लॉन्च किया जाता है, जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है। जो पृथ्वी मिसाइल है ये और अग्नि मिसाइल, ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल होती हैं। ये दोनों जो आप डायग्राम में देख रहे हैं ये सरफेस टू सरफेस होती हैं, ओके। और त्रिशूल तथा आकाश जो है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं त्रिशूल और इधर आकाश, ये जो है ये इसे सरफेस टू एयर में इसके ज़रिए हमला किया जाता है। और तीसरी जो कि इन सबसे अलग है, नाग मिसाइल, ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसे जब हेलीकॉप्टर से छोड़ा जाता है तो उसे हेलिना बोला जाता है। तो ये जानकारी थी इंडिया के फेमस मिसाइल्स के बारे में। तो आज का करंट अफेयर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू। प्लीज़ इस मेरे करंट अफेयर को देखने के बाद आप अपना कमेंट ज़रूर करिएगा कि मेरा वीडियो कैसा बना है और इसे लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।